मित्रों नमस्कार। अभी सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आई है कि कुलदीप सेंगर जो बीजेपी के एमएलए थे, उनको जमानत नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट ने जो उनको जमानत दी थी उस पर स्टे कर दिया गया है और ये कहा है कि चूंकि इस पे कानून के अनेक पक्षों की तहकीकात करनी है, उसका विचार विमर्श करना है, तो इसलिए कुलदीप सेंगर को भी 4 हफ्ते का नोटिस दिया गया है। तो 4 हफ्ते में उनके वकील बताएंगे कि कुलदीप सेंगर को क्यों जमानत मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि ये जो मामला है, ये उन्नाव की एक बच्ची की रेप से जुड़ा हुआ मामला है और उसका ऐसा कहा जाता है, ऐसे जो आरोप लगे हैं, जो एफआईआर है कि उनके साथ गैंगरेप भी किया गया और बाद में उनको दिल्ली की एक अदालत ने 2019 में उनको लाइफ टर्म यानी जीवन काल की आजीवन काल उनको सजा दी है। और इस पर यानी 2017 का केस है, ये 2019 में ये सजा हुई है और अब उनको ये दिल्ली हाई कोर्ट जब गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको पब्लिक सर्वेंट मानकर उनको जमानत दे दी और कहा कि आप पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी अब एमएलए थे तो पब्लिक सर्वेंट। लेकिन सवाल जो उठे हैं हाई कोर्ट पर कि पब्लिक सर्वेंट को क्या रेप करने की आज़ादी है, क्या क्राइम करने की आज़ादी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया कि भाई कैसे भी यार वो जो बच्ची है उनको, कुछ लोग हैं जो महिला कार्यकर्ता है वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आज 3 जजों की बेंच जिसमें चीफ जस्टिस खुद शामिल थे, उन्होंने इस पूरे मामले को सुना और उसके बाद उन्होंने जो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय था, जो जमानत उन्होंने दी थी, उस पर स्टे कर दिया और 4 हफ्ते का नोटिस दिया। तो इस पर 4 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी। और चीफ जस्टिस ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो उनके 2 वकील थे, हरिहरन और एक और वकील थे, 2 वकील दवे साहब थे। तो इन 2 वकीलों को उन्होंने कहा कि भाई आप हाई कोर्ट का ने जो स्टे दिया है और आपको जमानत दी है, आप उसके पक्ष में आप तर्क दीजिए। तो वो तर्क नहीं दे पाए, उन्होंने समय मांग लिया। तो समय मांग लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम समय आपको देते हैं, लेकिन चूंकि ये मामला है कि जो हाईकोर्ट ने जमानत दी है उस पर स्टे का मामला है, तो हम स्टे दे रहे हैं और वो उसका विरोध नहीं कर पाए, तो स्टे मिल गया है। और अब आपको फरवरी में कोई डेट मिलेगी तो उसके बाद आप ये बता पाएंगे कि क्यों जमानत दी जाए। और आपको एक चीज़ और बता दें कि आज भले ही इनको जमानत मिल जाती, मान जाए सुप्रीम कोर्ट भी ओके कर देता, ये तब भी जेल से बाहर नहीं आते, क्योंकि एक और केस में ये कस्टडी में है, एक और केस में ये जेल में है। तो उसके लिए भी उनको अलग से एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती कि मुझे इसमें जमानत मिल गई, तो उसमें भी जमानत मिलनी चाहिए और फिर वो जेल से बाहर आते। दरअसल ये जो राजनीति का कनेवेंस है अपराधियों के साथ, जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, उसका ये बहुत बड़ा केस है। इससे इसका आपने एक और केस देखा जब किसान आंदोलन हुआ था, तो बीजेपी के ही एक जो मंत्री थे, उनके बेटे ने कैसे किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी, वो भी जेल में है। उसका जमानत पर है लेकिन अभी उसको दर-बदर किया हुआ है, वो अपने ज़िले में नहीं जा सकता है। ऐसे ही उत्तराखंड का भी एक केस आ रहा है, उसमें भी एक बच्ची का रेप करके और फिर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद वो जिन लोगों ने हत्या की थी उनको आजीवन कारावास मिला है। और आजकल एक दूसरा उस पर आंदोलन चल रहा है कि कुछ और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका नाम अभी तक नहीं है। तो इस तरह की जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ ये कदम उठाया है, स्टे दिया है। और इस स्टे के बाद अब इस पर सुनवाई होगी कि जो केस है वो कैसा है, वो मेरिट पर सुना जा रहा है कि नहीं। क्योंकि मेरिट पर सुना जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो रेप पीड़िता है उसके परिवार के लोग, 3 लोग, जब वो गाड़ी में जा रही थी तो 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, यानी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया गया था। तो मामला बहुत सेंसिटिव है। इस मामले में क्या क्या होता है और हम इस पर नज़र रखेंगे, आप भी नज़र रखिए। आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर उसका हमको दीजिए और उस पर हम डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।